हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए कि किस प्रकार से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखेंगे, क्या राइटिंग स्किल होगी, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उनको याद तो रहता है प्रॉपर, लेकिन लिखने में जो है ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनको मार्क्स कम मिलते हैं। और जो भी बच्चे हैं सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चाहे जिस बोर्ड के हों, तो क्योंकि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ओके दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम में क्या होता है, सेक्शन वाइज जो है डिवाइड किए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस प्रकार से आपकी जो है सभी टॉपिक्स को डिवाइड किया जाता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। ओके दोस्तों, पहले सेक्शन में होता है रीडिंग सेक्शन, फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन होता है आपके एग्जाम में, फिर उसके बाद आपका जो है सेक्शन सी होता है, ठीक है ना, ग्रामर होता है। सेक्शन सी में क्या होता है, ग्रामर होता है, और सेक्शन डी में आपका लेक्चर होता है। ओके दोस्तों, तो आपको जो है इसको लिखते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर जो है एक बच्चा कॉपी को लिखा हुआ है, इसी में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी होगी, ठीक है, इससे थोड़ा सा बेहतर पन्ना होगा, उसमें जो पेजेस होंगे और भी ज़्यादा होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, क्रम वाइज चलना है, एकदम सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। पहले आपको सेक्शन ए कर लेना है, ऐसे आप जो है ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, सेक्शन ए रीडिंग। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आपको आंसर नंबर जो है आपको लिख देना है। क्लियर है, आंसर नंबर पहले का ए, क्लियर है ये चीज। क्योंकि आप जो है इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन आंसर नंबर ऐसे लिख देते हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप जो है लिख रहे हैं, इंग्लिश का आंसर आप लिख रहे हैं, तो आपको आंसर नंबर ही डालना है। ये चीज आप जो है ध्यान में रखिएगा। और ऐसे आपको आंसर नंबर पहले का बी, ओके दोस्तों, आंसर नंबर पहले का सी। ओके दोस्तों, इस प्रकार से जैसे ये बच्चा देखिए इस प्रकार से लिखा है, इसमें जो है आपका नंबर जो है कट जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आप जो है आंसर नंबर यहाँ पर 2-3 लाइन छूट रही है ना, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे, यहाँ पर आंसर नंबर लिख दिए, आंसर है ये नहीं है, आंसर दूसरे पेज में लिखा है, ठीक है ना, तो ये जो है गलती आपको, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, इन चीजों से आप बचिए। यही होता है कि नंबर कट जाता है। क्लियर है, तो आप जो है आंसर नंबर नेक्स्ट पेज में ही लिखिए। जैसे यहाँ पर आप आंसर नंबर डालते, फिर उसके बाद इसको लिख देते। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर देखिए इतना छोटा हुआ है, ये चीजें आप जो है मत करिए। यहाँ पर आंसर नंबर डालिए, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखिए। जहां पर आप आंसर नंबर डालें, जस्ट उसी के नीचे आपका आंसर जो है होना चाहिए। क्लियर है, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आप दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं और 2-4 लाइन ऐसे छूट रहा है, तो ये चीजें आप जो है छोड़ सकते हैं, आप जो है अगला सेक्शन डालिए। क्लियर है, फिर उसके बाद सेक्शन बी लिख दिए, आप राइटिंग लिख दिए यहाँ पर कि सेक्शन बी में राइटिंग है। तो राइटिंग में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एस्से लिखने का आता है, निबंध जो होता है उसको आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए। आप यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हैं कि एस्से लिख रहे हैं हम, आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी चीजें आप जो लिख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी बेटर है। क्लियर है, फिर उसके बाद आप जो है हेडिंग वाइज लिखना प्रारंभ कर दिए इसको, जैसे बच्चा लिखा है बहुत ही अच्छा है इसकी कॉपी, इसको ऐसे चेक करते ही चलते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको ध्यान देना है, देखिए एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो एस्से है, जो आर्टिकल है, वो कम से कम 2 पेज तो होना ही चाहिए। ये चीजें आप जो है ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है आर्टिकल लिख रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, तो आपका कम से कम जो है 2 नंबर जो है होना चाहिए, तभी आपको 10 में से 10 मार्क्स जो है मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। क्लियर है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक ही पेज में, इस प्रकार से लिखिए आप कि एक ही पेज में आपका जो है क्या आ जाए, लेटर या फिर एप्लीकेशन, जो भी आप लिखते हैं लेटर एप्लीकेशन एक ही पेज में आना चाहिए, सेकंड पेज जो है वो सेकंड नेक्स्ट पेज में ना जाए। क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि एक ही पेज में आपका क्या आ जाए, पूरा पूरा जो है लेटर या एप्लीकेशन आ जाए। इस प्रकार से आप जो है लिखिए। और एक चीज
जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर कामा होना चाहिए। ये सब चीजों से जो है क्या होता है, नंबर कटने लगता है। ये सब चीजें आप जो है ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप द एडिटर लिख दिए, फिर उसके बाद क्या लिखे आप, जो नाम है यहाँ पर जैसे बच्चा देखिए लिखा हुआ है द हिंदू, लेकिन यहाँ पर आप जो है प्लेस नहीं डाले, कहाँ का है, तो इससे आपका जो है नंबर कट जाएगा। ये चीजें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको प्लेस भी डालना था, ठीक है ना, जो बच्चा लिखा है उसको प्लेस भी यहाँ पर डालना था। तो यहाँ पर हमारे बताने का मतलब है किस प्रकार से आप लिखें जिससे आपका जो है नंबर पूरा प्रॉपर मिल सके। क्लियर है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है गुड, फिर उसके बाद जो है ये बॉडी ऑफ लेटर है, ये भी बेटर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेट जो डाले हैं, डेट यहाँ पर भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पर डेट डालिए। ये थैंकिंग यू, जो थैंकिंग यू लिखा है आप जो है ब्लू पेन से ही लिखिए, और यहाँ बीचों बीच कहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखिए थैंकिंग यू। क्लियर है, ये चीज जो है आप जो है ध्यान दीजिएगा। थैंकिंग यू बीच में लिख दीजिएगा। योर फेथ, योर्स फेथफुली यहाँ पर लिखिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट वगैरह डाल सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो लेटर है आपका, जो एप्लीकेशन है, एक ही पेज में जो है सिमट के रह जाए। इससे ज्यादा अगर जाता है लेंदी हो जाता है, जिससे जो है एग्जामिनर नंबर काट सकता है, ठीक है ना। ये चीजें आप जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें तो हमने बता दी। और कुछ बच्चे होते हैं सबसे पहले सोचते हैं लाओ भैया ग्रामर आ रहा है, ग्रामर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है लेक्चर और क्या कहते हैं लेक्चर करेंगे और उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी करेंगे, मतलब कि अनसीन पैसेज और ये सब सॉल्व करेंगे। नहीं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको सिक्वेंस वाइज कैसे सॉल्व करना है, क्रम वाइज चलना है। पहले आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, सेक्शन सेक्शन ए सॉल्व करना है। क्लियर है, सेक्शन ए सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सेक्शन सेक्शन बी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप जो है सेक्शन डी सॉल्व करें। अब कहेंगे सर सेक्शन सी सॉल्व कर लेते, देखिए सेक्शन डी सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए आप जो है एग्जाम देने गए हैं और आपका जो है इतना बड़ा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब राइटिंग पर भी आप जो है एक आध नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना, 1 या 2 नंबर आपको मिल सकता है अगर आपका अच्छा राइटिंग है, या फिर इसके अकॉर्डिंग बढ़िया सा थोड़ा सा लिखे हैं, तो एग्जामिनर जो है सोचता है ना कभी कभी कि फेल ना करे बच्चे को, लाओ एक आध नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लिखे हुए हैं कुछ नंबर पा जाते हैं। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में जो भी टॉपिक आपका सही है वही टॉपिक का आंसर, मतलब कि उतना ही नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका नंबर जो है एग्जैक्ट होता है, 2 नंबर का होता ही है वो, तो 2 नंबर मिलना है। गलत होगा तो नहीं मिलेगा, सही होगा तो मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। अगर आप इसको पहले किए रहेंगे तो मान लीजिए आपका ग्रामर पूरा सही हो जाता है, और इसमें से थोड़ा बहुत इसको आपको नहीं याद है, थोड़ा बहुत इसमें से नंबर मिल जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से जो है मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी चीजें आप जो है ध्यान में रखिएगा। और जो भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी मैंने जो बताया उसको आपको पहले रखना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा चांस बन सके आपका। और लर्न है, आपको याद है, तो किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप जो है ध्यान दीजिए। जैसे मतलब यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन डी लेक्चर, ये आप जो है जरूर डालिए, ठीक है ना, हेडिंग के रूप में, ठीक। और आंसर नंबर 7 का ए, इस प्रकार से आप जो है लिखिए। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी सही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिखिए। फिर उसके बाद आपको देखिए जैसे शॉर्ट आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर जो है कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है ना, 2 शॉर्ट आंसर आते हैं। आप जो है एक ही पेज में सोचो कि ये जो है आ जाए शॉर्ट आंसर, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में क्या करना है आपको, लॉन्ग आंसर कम से कम जो है आप कोशिश करिए एक ही पेज में जो है सिमट जाए। ज्यादा आप लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा, जिससे जो है एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप जो है एकदम लेंदी टाइप का लिखे हुए हैं, तो आपको जो है नंबर जो है कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन चीजों का आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादा लेंदी मत लिखिएगा, कोई भी आंसर लिखना है आपको लेंदी मत लिखिए। क्लियर है, चलिए। और शॉर्ट आंसर कोशिश करना है, दोनों शॉर्ट आंसर एक ही जो है पेज में आ जाए। क्लियर है, एक ही पेज में जो है आपका शॉर्ट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, जैसे मान लीजिए ये बच्चा लिखा हुआ है, देखिए ये बच्चा लिखा हुआ है आंसर, लॉन्ग आंसर है ये इसका, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल सही है इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से ही आपको लिखना है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए ये आंसर नंबर 10 डाल दिया है, तो मान लीजिए 2-3 लाइन छूट रही है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो टॉपिक है आपका यहाँ जो है 1 लाइन लिखकर छोड़ दिए आप, ठीक है ना, क्या फायदा मिला।
एक लाइन लिखकर छोड़ दिए, आप जो है इसको सेकेंड नेक्स्ट पेज में ले जाए, नेक्स्ट पेज में ले जाकर लिखिए। यहाँ पर लॉन्ग लिखे हैं एक पेज में, लॉन्ग ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना, और कुछ मत लिखिए। एक पेज में लॉन्ग है तो लॉन्ग रहने दीजिए, ठीक है ना, एक पेज का लॉन्ग आपको लिखना भी है, ठीक है ना, मतलब कि अगर 2-3 लाइन 4 लाइन नीचे से छूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। सेंट्रल आइडिया आप एक पेज में सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए बढ़िया सा, बेटर सा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2-4 लाइन छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार से लिखिए जिससे देखिए एग्जामिनर भी समझ पाए कि क्या लिखे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इतना लिख दिए हैं आप, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा लिखे हुए हैं, ठीक। तो इसको जो है यहाँ पर क्या, हाँ, सेंट्रल आइडिया एक ही पेज में से आ जाना चाहिए, और बाकी आप आंसर नंबर 9 लिख दिए, ये भी बेटर है, ये भी सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिखिए, गुड, क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन करना है, ठीक है ना, ग्रामर सेक्शन में आपको करना है, क्लियर। ग्रामर सेक्शन में आंसर नंबर 4 का ए इस प्रकार से आप जो है लिख कर फिर आंसर लिख दीजिए, इस तरह से, बेटर है, बढ़िया है। और इसी प्रकार से आपको लिखना है, आंसर नंबर डाल दीजिए, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर उसके बाद लिखिए, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, जिससे जो है इतना प्रकार से मतलब जिससे आसानी हो उसको देखने में और जांचने में, जो है आसानी हो। आप जो एकदम सटा कर लिख देंगे तो कहाँ समझ में आएगा उसको, है कि नहीं। आप आंसर नंबर यहाँ डालें, फिर उसके बाद यही एक लाइन में यहाँ पर आंसर इसका लिख दिए, ये नहीं, ये जो बच्चा लिखा है जिस प्रकार से आपको उसी तरीके से लिखना है, क्लियर है। ये जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर है। चलिए, जैसे देखिए किस प्रकार से इतना बेस्ट कॉपी लग रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी चीजें आपको कहाँ कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। और ग्रामर में क्या होता है, आपको जो ही सही मतलब जितना सही है उतना ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें तो है नहीं कि राइटिंग पर नंबर मिल जाएगा और भी चीज़ों पर मिल जाएगा, ये सब चीज़ें तो होंगी नहीं इसमें, क्लियर है। तो आप आंसर नंबर डालिए, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर उसके बाद जो है आंसर लिखिए, जो आंसर है इसका, जैसे ये है मैन, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दिए, फिर दूसरे का आंसर नंबर डाल दीजिए, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर इस प्रकार से आप जो है लिखिए, क्लियर है। ये चीज़ें इस प्रकार से लिखिए जिससे आपको पूरा पूरा नंबर जो है प्राप्त हो जाए। चलिए, ये है होमोफोन्स है, इस प्रकार से लिखिए आप होमोफोन्स पे, क्लियर है। चलिए, ओके दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से आपको जो है अपनी आंसर कॉपी लिखनी है, जिससे आपको जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है गेन कर पाए, ठीक है ना, जिससे आपका एग्जाम में जो है एक अट्रैक्टिव जो है लुक दे आपका कॉपी। तो इस प्रकार से लिखना है आपको, किसी भी चीज़ अननेसेसरी चीज़ आपको जो है नहीं लिखना है इसमें। जैसे कोई कोई बच्चा डाल देता है यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह, तो आंसर बुक है तो आंसर बुकलेट में आपको आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन वगैरह नहीं नोट डाउन करना है। ये चीज़ें आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। आंसर बुक में आपको क्वेश्चन जो है नहीं लिखना है, नहीं उतारना है, ठीक है ना, क्लियर है। ये भी चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा। और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आप जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है गेन करें, इस प्रकार से लिखें जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो। ओके दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए आपका जो है उस डाउट पर, हम जो है वीडियो बना देंगे। आप जो है अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।